चलो 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 भाई, हम घर से दोबारा से बाहर निकल रहे हैं। पहले हम जाएंगे टिंटिन को लेने के लिए, और उसके बाद टिंटिन मेरा डॉग है, उसको लेने के लिए, और उसके बाद हमें मेट्रो स्टेशन जाना है। मैंने दिल्ली से भी कुछ माल मंगा रखा था सेलिंग के पर्पज़ से, वो आ रहा है मेट्रो स्टेशन पे, उसको लेना है, फिर हम वापस आएंगे। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे, सैटरडे। चलते हैं फटाफट, लाइट बंद कर लेता हूँ। Let's go fast. I have 30 minutes. अब आएगा ना यार मज़ा। देख रहे हो, रात में ना एवरीथिंग कम्स टू लाइफ। स्वाइप टू अनलॉक। मुझे ये देखना है क्या मैं इसका फोकस मैन्युअली भी सेट कर सकता हूँ, या अभी फोकस अच्छा आ रहा है। आई डोंट नो, आई थिंक देयर इज़ टू मच लाइट नॉइज़। हम लोग ना एक काम करते हैं, इसको हाँ जी, तो अभी मैं अल्ट्रा वाइड मोड में शूट कर रहा हूँ भाई। गाड़ी को भगा नहीं सकते क्योंकि मैंने पेट्रोल नहीं भराया था वापस आते हुए। अभी हम डॉग को लेंगे, उसके बाद पेट्रोल भराएंगे। और हमने मोड भी कैमरा का, मैंने भी सुपर नाइट मोड लगा रखा था, तो उससे चेंज करके अब मैं नॉर्मल मोड पे आ गया हूँ। सही लग रही है अभी स्क्रीन पे, तो बाकी लैपटॉप पे खुलेगी ना जब ये बड़ी स्क्रीन पे, तब समझ आएगा कि क्लैरिटी वाला क्या सीन है और क्या नहीं। अभी तो मुझे इट लुक्स प्रिटी क्लियर टू मी। तो वही हमने टिंटिन को ले लिया है, चमक रहा है ना ये लाइट में। और अब हम सीधा गाड़ी को हाईवे पे लगाएंगे, और नेक्स्ट स्टॉप हमारा पेट्रोल पंप है। उसके बाद हम पहुंचेंगे मेट्रो स्टेशन पे। ये दिन कब ख़त्म होगा मैं देख रहा हूँ। टिंटिन भी आगे आगे बैठ गया भाई, पीछे इसकी चादर बिछा के रखता हूँ मैं इसीलिए, क्यों नीचे से आता है सारी मिट्टी लग जाती है पंजे में, और वो गाड़ी में ऐसे ऐसी हो जाती है गाड़ी की। चलो यार कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, क्या ही कर सकते हैं। ये नीचे इसलिए मुंह घुसेड़ के बैठा है क्योंकि हमने दोपहर को जो वो खाया था ना, डोसा वोसा सा, तो उसकी जो प्लेट है वो मैंने गाड़ी से फेंकी नहीं थी कि मैं घर जाके फेंक दूंगा। तो अब वो प्लेट की खुशबू इसको आ रही है क्योंकि मैं उसे फेंकना भूल गया था भाई। तो कुछ ऐसी है मेरी और टिंटिन की कहानी। मैं जो भी खाऊं सुबह से शाम तक इसे कैसे ना कैसे सब पता चल ही जाता है भाई, कोई बच नहीं सकता इससे। पिंगो, ए ऊपर देखो, नहीं देख रहा भाई। उसको बढ़िया लगता है भाई, गाड़ी में आके सुनून सा हो जाता है वो, थोड़ा ना मज़ा आता है उसे। उफ, ले लिया भाई, ये पड़ा है पीछे, पता नहीं अब दिखेगा नहीं अंधेरे में घर वर जाके। अब क्या ही दिखाऊं, ऐसे मैंने बेचना है। आप लोग भी कहोगे ज़्यादा हो रहा है ना, ज़्यादा ही घुसा रहा है मैं अपनी ज़िंदगी में। तो भाई ये देखो उड़ गए भाई साहब, इनको एलर्जी हो गई है बहुत भयानक ना। मैंने सारी क्रीमें दवाइयाँ सब लगा के देख लिया, आपको दिखेगा स्किन पे पैचेस हैं इसके। तो किसी को पता हो भाई कोई दवाई जो कुत्ते को एलर्जी हो जाती है खुजली वाली, और उसके बाल उतरने लग जाते हैं ना, घाव से बनने लग जाते हैं उसको। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग तो पहले देख रहे हैं, और उनमें से कितने लोगों के पास डॉग होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनीथिंग, एनी सजेशंस, प्लीज़ लीव इन द कमेंट्स। आप चाहते हो अगर मैं कुछ और चेंज करूं, अपना व्लॉगिंग स्टाइल चेंज करूं, कैमरा ज़्यादा हिल रहा है, फ्लिकर हो रहा है, तो भाई ये सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव चीज़ें हैं तो आपको नहीं बतानी, आप सिर्फ पॉजिटिव ही बोलोगे मेरे बारे में, आप नेगेटिव भी बोल सकते हो भाई। तो भाई चलते हैं, घर पहुंचते हैं और सीट बेल्ट लगाते हैं। अभी जस्ट मैं गाड़ी में बैठा ही हूँ बस लेके, और मैंने व्लॉग करा है। एक तो टिंटिन के साथ ना मेरे को थोड़ी सी टेंशन रहती है, उसका बैलेंस भी घट जाता है। मैं ब्रेक नहीं लगा सकता, तेज़ में तेज़ भगा नहीं सकता, मेरे को धीरे धीरे चलना पड़ता है 50-60 की स्पीड पे। ये देखो अब एकदम से अगर गाड़ी मेरे आगे आ गई, मैं ब्रेक नहीं लगा पाऊँगा, एकदम से टक्कर हो जाएगी इसमें। इसकी वरना का क्या होगा, वरना जा पाएगा ही अपने घर ना। और बंद कर देता हूँ मैं व्लॉग अभी करना। पहुँच के भाई वापस घर पे, और टाइम हो रहा है रात के 9:20। अब हम 1-1.5 घंटा रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम पैकिंग वैकिंग करनी स्टार्ट करेंगे।
पैकिंग होगी फिर आपको एक बार दिखाऊंगा सारे टेबल पे लगा के ना ऑर्डर, आपको पता थोड़ा आइडिया लगेगा कि क्या चल रहा है। अरे वाइड मोड में शूट हो रहा है अभी भी, तो ऐसे ही चलता है भाई दिन। कोई कुछ भी आसान नहीं है, चाहे आप जॉब कर लो चाहे बिज़नेस कर लो, मेहनत हर जगह है। और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना यार, तब तक आप उठ नहीं पाओगे। मतलब वो जो ग्राफ है ना, वो इवेंचुअली ऐसे नीचे डाउन ही जाता जाएगा, वो ऐसे ऐसे अप जाना चाहिए भाई। जिस दिन वो ऐसे जाना बंद हो गया ना, उस दिन आप समझ लेना आप कुछ और जुगाड़ लगाना है मुझे, ताकि वो दोबारा से ऐसे अप। ये देखो भाई ऑर्डर्स और पैकिंग्स। अब हमें आ रहे हैं पसीनेस और हम जा रहे हैं नहानेस। बाय बाय, गुड नाइट, डेड प्रोग्राम, सो जाऊँगा। 6.5 hours later. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू डे। और अभी हम घर से बाहर चल रहे हैं। ये देख लो भाई, दीप रंजन का व्लॉग देख रहा हूँ मैं भाई। बहुत बढ़िया व्लॉगर है ये दीप रंजन सज्जन, बेसिकली ट्रैवल व्लॉगिंग करता है ये। तो हाँ, हमारा प्लान ये है भाई, हम लोग बाहर चल रहे हैं। मुझे कुछ पैकेजिंग मटेरियल ख़रीदने के लिए जाना है यहाँ पास ही में मार्केट में। तो वो पैकेजिंग मटेरियल ख़रीदेंगे और अभी उसके बाद का तो ऐसा और कोई प्लान है नहीं, पर देखेंगे, कुछ ना कुछ प्लान बना लेंगे भाई। माइक भी लगा लेता हूँ। लुक है भाई चीज़ में। तो चलो चलते हैं, आपसे गाड़ी में बैठ के मिलते हैं भाई। ओके ओके। अबे यार, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही भाई। एक तो मेरा और चाबियों का ना 36 का आंकड़ा है भाई। मेरे हाथ में चाबी टिकती नहीं है भाई, पता नहीं कैसे ना कैसे करके वो खो जाती है। कभी कभी सामने पड़ी होती है, मुझे दिख नहीं पाती है। ये रही। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, पहले वाइपर नीचे करते हैं। ऐसे वाइपर कर दिया नीचे। चलो जी, आगे गाड़ी में। एक हमारी सोसाइटी की लिफ्ट हमेशा गंदी रहती है भाई। पता नहीं सफाई करने वाली आंटी को शायद पैसे नहीं मिल रहे हैं ठीक से, इसलिए वो काम नहीं कर रही हैं। और अभी अभी मुझे याद आया कि मेरे को पैकेजिंग मटेरियल के साथ लेबल्स भी लेने हैं, तो मुझे स्टेशनरी पे भी जाना पड़ेगा भाई, जहाँ लेबल्स मिलते हैं। या पैकेजिंग वाले से पूछेंगे एक बार, वो वैसे होलसेलर है तो क्या पता उसके पास मिल जाए। और भाई इस साल तो मतलब हद हो गई है, अभी दिवाली आई भी नहीं है भाई और सब जगह स्मॉग ही स्मॉग है। मतलब स्मोक जो होता है ना दिवाली के बाद, पटाखों के बाद, भाई बहुत पटाखे फोड़ रहे हैं भाई इस बार लोग। रेल बन जाएगी भाई। चलो चलें बाहर। ओ भाई, डबल कसरत हो गई। मेरे को फिर से ऊपर जाना पड़ गया था। मैं कैमरा तो उठा लिया और कैमरा उठा के सॉर्टेड हो गया कि भाई वीडियो तो बन जाएगी। अब नीचे आके जैसी गाड़ी में बैठा भाई, तब याद आया कि फ़ोन ही नहीं है मेरे पास। फ़ोन के बिना पेमेंट कैसे होगी? आजकल तो आपको पता ही है, हमारे मोदी जी ने सब ऑनलाइन वाला प्रोग्राम कर दिया भाई। कैश का तो सीन रहा नहीं। अब सीट बेल्ट लगाते हैं एक बार। इरिटेटिंग भाई, मेरी गाड़ी अलग ही ढीठ है, सीट बेल्ट लगा लो तो भी नहीं चुप होती है। क्या चक्कर है यार ये मनूस कहीं की। मन तो करता है किसी दिन इसकी तारे काट दूं भाई सारी सीट बेल्ट की मैं। नहीं बंद हो रही भाई। सीट बेल्ट सारी लगी हुई है, पीछे की सीटों में भी मैंने अड़ा रखा है। एक टिन देखो बैठा था ना गाड़ी में, उसने सीट की हालत क्या कर दी है। सारी गाड़ी अपने बालों से भर दी उसने। पिछला व्लॉग जिसने देखा उनको पता होगा भाई। और यार मैं अमेज़ोन से भी परेशान हो गया हूँ भाई। मैं कहीं जा नहीं पा रहा भाई, कुछ कर नहीं पा रहा। मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकलता है यार। सुबह आता है, मैं ऑर्डर्स देखता हूँ कि ऑर्डर आ रहे हैं, शाम को तैयारी करने लगता हूँ, उसके बाद रात को 1-1:30-2 बजे तक मैं ऑर्डर पैक कर रहा होता हूँ और मेरी बैंड बजी रहती है यार पूरे दिन।
और घूमना फिरना तो भाई आपको पता है पहली बार हुआ है मेरी लाइफ में कि फरवरी में मैं लास्ट शायद फरवरी में भी नहीं गया भाई। इस बार तो पता नहीं भाई इस साल मैं घूमने कब गया हूँ भाई। मैं कहीं गया ही नहीं भाई इस साल घूमने के लिए। हाँ वही महाकुंभ के टाइम गया था बस, जो गया था भाई, उसके बाद मैं घूमने ही नहीं गया भाई। तो सीन काफ़ी ख़राब चल रहा है भाई, कुछ नहीं कर पा रहे यार हम, कहीं जा नहीं पा रहे, घूम नहीं पा रहे और कहीं बाहर नहीं जा पा रहे भाई। तो कुछ दिख नहीं रहा, कोई कंटेंट नहीं बना पा रहे। घर पे बैठे बैठे क्या कंटेंट, वैसे मैं बना सकता हूँ घर पे बैठे बैठे, पर क्या मिलेगा उससे आप लोगों को उस कंटेंट से, मैं ये सोचता हूँ। क्योंकि घर पे बैठे बैठे मैं आप लोगों से सीरियस बातें कर सकता हूँ, मैं आपको 2 चीज़ें सिखा सकता हूँ, बट अगेन आई डोंट थिंक कि अभी रिलेशन बिल्डिंग वाली जो स्टेज है वो इतनी हो चुकी है कि मैं जो भी बोलूँ वो लोग सुने। तो समझ रहे हो, अपने थॉट्स भी आपको कब बाहर पोर्ट्रे करने हैं या वेस्ट करने हैं या उनका इस्तेमाल होगा, या आपको पता होना चाहिए भाई। अगर मुझे पता है कोई मेरी वीडियोस देखने वाला ही नहीं है, कोई सब्सक्राइबर्स ही नहीं है, और मैं ज्ञान बांटने बैठ जाऊँ तो उस ज्ञान का क्या फ़ायदा है, मैं सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट करता रहूँगा, राइट। बट हम एनर्जी वेस्ट करेंगे, हम कोशिश करेंगे यार कि हम दिन में ना बाहर बाहर जाएँ। अब आज जैसे अब मैं शाम को फंसा हुआ हूँ, मम्मी पापा ने कहीं जाना है तो वो डॉग को मेरे पास छोड़ के जाएंगे भाई, टिनटिन तो अकेले रहता नहीं है, तो वो 5:30-6 बजे आ जाएगा भाई। तो अब आज मैं अगेन कहीं बाहर बाहर नहीं जा सकता, सैटरडे आज कहीं बाहर नहीं जा सकते, कुछ कर नहीं सकते, वरना शाम को बढ़िया बियर वियर पीते जाके मज़ा करते अपना सैटरडे मनाते। पर कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं भाई, और चल रहे हैं। आजकल भाई सब लोगों को ना पता चल चुका है व्लॉगिंग और इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे ही मैं गाड़ी में अगर कैमरा भी घूम रहा होता है ना तो लोग घूरते हैं कि क्या कर रहा है ये बंदा और ये क्या कर रहा है भाई, ये देखो भाई, ये इंडिकेटर दे दिया इसने, उड़ना नहीं है खदे ने। और अभी हम जिस एरिया में हैं इसको कहते हैं बल्लभगढ़ भाई। ये देखो कपड़ों वपड़ों की दुकानें हैं यहाँ पे भाई सेल चलती है, बाय 1 गेट 5 फ्री। मतलब ऐसी सेल चल रही है, सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा वो अलग बात है, 2 साल पुराना स्टॉक पड़ा होता है और कुछ कपड़ों को चूहों ने खाया होता है तो देख के लेना पड़ता होगा, ऐसे ही कुछ होता होगा भाई। मैंने तो लिया ही नहीं, बिकॉज इफ समथिंग सीम्स टू गुड टू बी ट्रू देन इट प्रॉबेबली इज। मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा है भाई, कोई चीज़ अगर लग रहा है ना आपको कि ये बहुत ही अच्छी यार, मतलब इतना बढ़िया तो हो ही नहीं सकता, तो भाई उसमें कोई ना कोई झोल झाल जरूर है। ऐसा नहीं है कि लोग अपना पेट काट के आपका पेट पालेंगे, समझ रहे हो भाई, कोई क्यों ही पालेगा, आप कौन लगते हो किसी के और भाई ये जाती है बल्लभगढ़ की अंदर, मेन मार्केट है भाई। यहाँ पे अंदर जाके ना बहुत भीड़ होती है भाई, बंदे पे बंदा चढ़ा होता है, लोगों ने थूक रखा है, बदबूएं आ रही हैं, नाले बह रहे हैं, बेकार चीज ना, जाएंगे नहीं यहाँ, सीधा चलेंगे भाई, हम सीधा चलेंगे। लोग देखो, एक तो भाई ऑटो वालों से भी परेशान रहता है भाई बंदा ना, ये कहीं भी चलते हैं कुछ भी करते हैं भाई। चाबियां बनाने वाले की दुकान, हाँ यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती हैं। मतलब बल्लभगढ़ की मार्केट में आपको जो कुछ भी चाहिए ना उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, अगर वो सेम एग्जैक्ट चीज़ ना मिले तो इस चीज़ में अच्छी है मार्केट। और मेरे को सामान लेना होता है भाई सस्ते में, तो मुझे थोड़ा होलसेल वाले रेटों पे सामान मिल जाता है, तो मैं तो खुश रहता हूँ, कोई टेंशन नहीं रहती मेरे को। बाकी अंकल सोच रहे हैं जब से ना, पहले भी थी ऑटो मेरे आगे, अंकल सोच रहे हैं जब से देख के ना कि ये बंदा क्या कर रहा है, क्या ऐसा जुगाड़ लगा रहा है ये, एक कैमरा लेके बोलता ही जा रहा है। पर अंकल आप कुछ भी सोच लो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता भाई, हम बोलते ही रहेंगे। पता नहीं शायद मेरे से कट मिस हो गया यार, जिस कट में घूमना था ना मैं उससे नेक्स्ट कट में आ गया हूँ, पर इवेंचुअली सारे कट जाने तो उसी साइड चाहिए। रिक्शा वाले भैया हट जाओ थोड़ा सा, हम भी निकल जाएं। नाउ आई शुड गो टू दिस नहीं, दैट रोड ब्रो, शुड गो टू दैट रोड।
पता नहीं भाई कहाँ घुस गए हैं। नहीं नहीं, सही है सही है सही है सही है। अभी आएगी सामने जाके 100 फीट वाली रोड, जहाँ पे लकड़ी का सामान और हमारा पैकिंग का सामान मिलता है भाई। अब इनको भाई हॉर्न भी नहीं मार सकते ना, बच्चा बैठा हुआ है, बेचारी तंग होएगी, कहाँ ही जाएगी, वो जगह ही नहीं है। देख रहे हो, मैं ऐसी तंग नहीं करता भाई लोगों को लोग बिल्कुल ही बदतमीजी करते हैं ना मेरे साथ, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। ये देखो भाई, ये आ गई अब 100 फुटी रोड। इस पे सारा लकड़ी का सामान मिलता है भाई, फर्नीचर वर्नीचर से रिलेटेड। देख रहे हो, हेड वेड पड़े हैं साइडों में, देखो सब जगह फर्नीचर ही फर्नीचर मिलेगा आपको। और वैगनार वाले को बहुत जल्दी है, इसकी मम्मी हॉस्पिटल में है, इसे बचाने जाना है उसे। डॉक्टर कह रहा है कि मुझे ऑपरेशन नहीं करना आता, तो इसे खुद ही करना पड़ेगा अब। चलो जी, ये आ गई हमारी पैकेजिंग मटेरियल वाली शॉप। अब आपको सामान लेने के थोड़ी सी देर बाद मिलते हैं। हट जा यार, मरेगा यहीं। सॉरी गाइज, अभी भी टिंग की आवाज़ ओ बंद होगी भाई, जैसी मैंने बोला बंद होगी। चलो वेरी गुड, अच्छी बात है, बढ़िया होगी। एक चीज़ मैं आपसे बात कर रहा था ना, तो मैंने एकदम से नोटिस करा कि मैं यूजुअली जिस शॉप पे जाता हूँ ना, ये देखो फबल रोल बहुत बड़े वाला लिया भाई मैंने, 50 की जगह 100 मीटर वाला ले लिया। ये शायद 75 मीटर वाला लेते थे हम। तो अब मैं गया भाई, तो मुझे उससे ना पहले एक शॉप सी दिखी। मैंने कहा ये शॉप तो पहले कभी देखी नहीं यहाँ पे। तो भाई मैं उसके पास रुक गया, जो रोल में मोटा मोटा 430 रुपये में लेता हूँ, और शायद 75 मीटर वाला लेता था मैं 420 या 430 रुपये का। ये मेरे को 100 मीटर का रोल 370 रुपये का पड़ गया भाई, क्या चाहिए और ऐसे ही होता है। थोड़े थोड़े से पैसे बचाने के लिए आपको हमेशा मार्केट जाना चाहिए। ऑनलाइन सामान लेने से आपको मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब ऑनलाइन भाई, बट आप ऑनलाइन लेते हो तो आप तैयार रहो यार कि सेलर आपसे 80-90 रुपये ज़्यादा लेगा, बिकॉज उसकी शिपिंग कॉस्टिंग वो लगती है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वाले सेलर बहुत ज़्यादा कमा रहे होते हैं। मैं भी ऑनलाइन सेलर ही हूँ भाई, हमारे कच्चे फटे रहते हैं, तो हमें पैसे लेने पड़ते हैं आपसे, हम ना चाहें तो भी, और उसके बदले हम आपको घर बैठे सामान दे रहे हैं। समझ रहे हो, आपको एक हाथ भी नहीं हिलाना, आपके घर तक, आपके हाथ तक सब चीज़ें पहुँच जाती हैं। तो सहूलियत का पैसा होता है सिर्फ, जो आपको आराम मिलता है उसका पैसा होता है भाई सिर्फ। तो भाई बस अड़े भाई, इस गली में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। बंदे पे बंदा खड़ा है, बंदे पे बंदा नहीं है, गाड़ी पे गाड़ी और स्कूटी पे स्कूटी, और बीच में ऑटो अटकी हुई है भाई कुछ नहीं हो सकता। और ढिशुम सब ढीठ है, ये तो महा ढीठ है ऐसे। तो देख रहे हो, घूरते ऐसे हैं जैसे इनके फाप की रोड पे चढ़ गए हो हम। तो और दिवाली का टाइम आ रहा है भाई, लाइट्स वाइट्स की दुकानें लग चुकी हैं, लाइटें बिक रही हैं दुकानों पे। ये बंदा आ रहा गाड़ी ठोकने भाई। अब मैं अगर देखने लग जाऊं ना कैमरा में कि मुझे सब ढंग से कैप्चर करना है, तो 2-4 गाड़ियां तो हर बार ठुकते ही जाएंगी। और अब मेरे को स्टेशन, अरे यार मैं उससे पूछना भूल गया ना, लेबल वाला सीन। अब मेरे को भाई स्टेशनरी पे जाना पड़ेगा, और मेरे को लेबल वाले वो भी लेनी है। मैं ढूंढता हूँ आसपास कोई स्टेशनरी दिखती है तो, वरना स्टेशनरी होएगी कहाँ हो सकती है, कहाँ हो सकती है, कहाँ हो सकती है। 3 सेक्टर की मार्केट में भी हो सकती है भाई स्टेशनरी। यस, 3 सेक्टर की मार्केट में होएगी स्टेशनरी। ये तो हमारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स, इनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। बेचारे अपना खाना वाना देखने के लिए कहाँ जाएंगे भाई। लोग बोलते हैं ना, रोड के बीच में गाय चल रही है, रोड के बीच में कुत्ते आ जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, मतलब जो भी XYZ चीज़ है, वो अपने आप को सही, अपने आप को सुपीरियर फील कराने के लिए बोलते हैं। उन्हें वो पता नहीं है अंदर से कि आपका हालात इतने बुरे हैं कि आपको जानवरों से अपने आप को कंपेयर करना पड़ रहा है। समझ रहे हो, आप अपने माइंड में एक जानवर से अपने आप को ऊपर दिखाना चाह रहे हो, बट
उससे साबित क्या होता है कि आप कितने बड़े पीस ऑफ शिट आप हो, जो आपको एक जानवर से अपने आप को ऊपर दिखाना पड़ रहा है कि भाई ये गाय भैंसे आ जाती हैं रोड पे। अरे भाई वो रोड पे नहीं आती भाई, सारी जगह उनकी थी, तुमने हर जगह पेड़ काट दिए, हर जगह रोडें बिल्डिंगें बना दी, अब वो कहाँ जाए बेचारे तुमने उनके लिए जगह ही क्या छोड़ी है भाई। चल भाई चला ले वैगनार को, वैगनारें भी नहीं चलती हैं भाई लोगों से। मेरे को गुस्सा आ जाता है भाई यहाँ ना बहुत ज़्यादा। मैं थोड़ी सी देर यहाँ टाइम स्पेंड कर लूँ ना बाहर, मुझे गुस्सा आता है मुझे यार। बट मजबूरी का नाम महात्मा गांधी और मेरा नाम है सिड, मैं बाहर तो निकलूँगा ही भाई, मुझे बाहर निकलने से कोई रोक भी नहीं सकता और स्टेशनरी मुझे नहीं दिख रही है, स्टेशनरी एसोसिएट न्यूट्रिशन सेंटर, कोचिंग सेंटर है भाई ये तो। और मिठाइयों वालों ने अभी से बोर्ड लगा दिए कि भाई दिवालियों के लिए अपनी मिठाइयों की बुकिंग अभी करा लो, है ना, फिर बाद में तो सामान मिलेगा नहीं। और हम तो भाई मतलब क्यों ही देनी है किसी को दिवाली वाली, ऐसे ऐसी कराओ अपनी आप अगर एक इंसान से अच्छा व्यवहार रखते हो, मतलब आप दिल से किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचते ना भाई, तो वो एक फीलिंग ऐसी है जो कि लाखों बार एक इंसान को दिवाली देने से ऊपर है, समझ रहे हो। आप जाके उन्हें दिवाली दे रहे हो बट आपको आपके मन में पता है अरे कल को मेरा कोई काम निकलेगा इससे, तो मैं इससे रिश्ते अच्छे बना लेता हूँ। दैट इज़ वो सबसे बेकार चीज़ है भाई, उससे बेकार कुछ भी नहीं है। तो दिवाली दो या मत दो भाई किसी को, किसी का बुरा मत सोचो और किसी का बुरा करो भी मत भाई। गांधी जी के 3 बंदर याद है ना आपको, ऐसे ऐसे वाले, वैसे ही बन जाओ। ये पहुंच गए हैं हम 3 सेक्टर की मार्केट में। these are not areas worth of the vlog। ओई छोटा ओई हटो बेबी, ये तो बेटा मैं हूँ, मैं रुक गया, कोई और होता तो तेरे ऊपर से निकाल देता वो गाड़ी बीच में रोड के। खाने के चक्कर में है वो, उसको भूख लग रही होगी, उसके बेबीज ही भूखे होंगे। यहाँ पे आएगी भाई स्टेशनरी, रियलमी, ओप्पो, ये वो फलाना ढिमका स्टेशनरी। बालाजी की ट्रेडिंग कंपनी है ना, हाँ भाई स्टेशनरी मिल गई। अब चलते हैं सामान लेते हैं और फिर यहाँ से गायब हो जाएंगे। नहीं मिले भाई। हाँ बच्चा बैठा था छोटा, उसको पता ही नहीं, उसको समझ ही नहीं आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और यहाँ मुझे लगता भी नहीं है भाई मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना प्रोग्राम थोड़ा ख़राब ही है भाई, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है ऐसे इन एरियाज़ में तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है भाई चटर पटर चीज़ें मिलना। और मैं जहाँ से लेने जाता हूँ वो 5-10 मिनट की दूरी पे है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको कल भी ले सकता हूँ, रिपेयरिंग क्लिनिक। बाकी देख रहा हूँ मैं कोई और स्टेशनरी दिख जाए मुझे तो, पनवाड़ी पुनवुड़ी नहीं भाई, टॉयज जनरल स्टोर ना 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 ना। अभी देखो मेरे साथ ढूंढो, स्टेशनरी दिखे तो बता देना। दवाइयाँ, ये भैया आगे आके रुक गए हैं, लेना देना नहीं है इन्हें, पीछे कौन अटक रहा है, किसकी ज़िंदगी तो तबाह हो सकती है मेरी वजह से। ना भाई ये तो काम नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, कल ले लेंगे लेबल्स तो। अब स्पेशली क्या जाऊँगा, मेरे को कल सुबह या जाना ही होगा घर, तो मैं घर जाते हुए ले लूँगा। अभी मेरे पास हैं 15-20 लेबल, तो मेरे कल के ऑर्डर्स तो निकल जाएंगे, सॉर्टेड है, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, किसी से मारनी हमने टक्कर नहीं है। तो भाई आज का दिन तो यही था। अब ये इसको पूरा व्लॉग बना के तो मैं पोस्ट नहीं करूँगा, वरना आपके लोगों के साथ चीटिंग हो जाएगी। देखते हैं हम शाम को कुछ बार कुछ खाने वाने अगर निकलते हैं या कुछ करने, वैसे मुश्किल ही है यार, टिन आ जाएगा ना उसके बाद दिक्कत रहती है, उसके साथ कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। बंदे हो आप, या तो उसको किसी ऐसी जगह ले जाओ जहाँ उसका टाइम पास हो जाए, समझ रहे हो, वो घूम फिर सके, क्योंकि वो बहुत ही लड़ाकू विमान की तरह है, ही इज़ लाइक अ फाइटर जेट।
उसने कोई भी पालतू डॉग देखा भाई तो वो भाग जाएगा उसको काटने, उसे कोई लोग दिखे तो वो उन्हें घुर्रा देगा। तो गड़बड़ है थोड़ी सी ना, और उसकी गलती नहीं है, मेरे जैसा ही है, मेरे पे गया है ना। उसे भी इंसान पसंद नहीं है भाई मेरी तरह, क्योंकि उसे इंसानों की असलियत पता है भाई। तो चलते हैं घर को और सोचते हैं कुछ आइडिया और कहाँ से कंटेंट हम निकालें बढ़िया रोचक कुछ, जिसमें आपको भी मज़े आ जाए। ओ वो देखो भाई वेल्डिंग कर रहे हैं भाई ऑटो की, मज़ेदार। और ये क्या है ना, मैं रोज़ व्लॉगिंग करूँगा ना, तो अभी आप जैसे देख रहे हो ना, मैं चीज़ बोलता हूँ और फिर एकदम से हाथ घूमता है। बेसिकली मेरा हाथ ये ना 4-5 सेकंड पहले घूमना चाहिए। जैसे ही मैं चीज़ देखता हूँ तो मेरे ब्रेन में फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि पहले मेरा हाथ घूमेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि हाँ ऑटो दिख रही है या ये दिख रहा है या वो दिख रहा है। तो ये डेली जब मैं व्लॉगिंग करूँगा भाई, जब मैं कैमरा को रोज़ हाथ में पकड़े रखूँगा ना इस कैमरा को, तो मेरे ब्रेन और मसल की कोऑर्डिनेशन वैसी बन जाएगी। फिर उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी और इजी हो जाएंगी। जैसे अभी मुझे लगता है, अभी एडिट करूँगा तो पता चलेगा, बट मुझे अभी शूट करते हुए लग रहा है कि ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बता के जब तक आपको दिखा रहा हूँ ना, तब तक गाड़ी आगे निकल जाती है, वो चीज़ मिस हो जाती है। तो दैट इज़ वन थिंग ऑल्सो। और हमारी माता जी गाड़ी में बोतलें डाल देती हैं, बोतलें खड़खड़ बजती रहती है, ऐसा लगता है कि गाड़ी पता नहीं कितने सदियों पुरानी है। बट वो कहती हैं कि पानी होना चाहिए, पानी इनमें होता नहीं है क्योंकि मैं भरता तो हूँ नहीं। घर जाएगी गाड़ी, मम्मी गाड़ी खोलेंगी तब देखेंगी बोतल खाली है तो भी बोतल भरी जाएगी। मैं 90% ऑफ द टाइम बाहर से ही बोतल खरीद रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे होता है भाई गाड़ी से उतर के कौन बोतल लेके उठा के 8वें फ्लोर पे लेके जाए, फिर पानी भरे, फिर बैग में रखे लेके आए, मतलब समझ रहे हो, मिस मैनेज्ड है थोड़ा सा ये सीन। तो इससे बढ़िया है बोतल लो, काम ख़त्म करो। बट अगेन बोतल लेते हो आप तो बाहर फिर आप प्लास्टिक का जो वेस्टेज है उसको आप बढ़ा रहे हो भाई, एनवायरनमेंट की आप ऐसी कर रहे हो। वैसे कुछ खास है नहीं, इंसानों के लिए क्या है बाकी भाई लाइक कर दिया करो वीडियोस को, थोड़ा बहुत मेरे को थोड़ी मोटिवेशन आ जाएगी। क्योंकि अभी तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि या तो मैं जो कर रहा हूँ वो सब लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, या तो पता नहीं यार, वो भी यार मैं बाहर भी तो नहीं जा पा रहा ना, मैं घर में पड़ा भाई मैं क्या बनाऊँ, मैं कोई कंटेंट नहीं है जाने के लिए, कोई जगह वगैरह। बहुत सारी जगह है यार जो मैं आपको घुमाना चाहता हूँ। मैं मतलब बचपन से अभी तक जितना घूमा हूँ हर उस जगह पे वापस कुछ चला जाऊँ ना तो अगले 5-6 साल का कंटेंट ऐसे निकल जाएगा रोज़ का। अमर कॉलोनी, डेफ कॉलोनी, दिल्ली मैंने पूरी हांडी हुई है भाई, इतनी जगह पता है खाने पीने की, नोएडा में इतनी प्लेसेस पता है मेरे को। बट फिर अगेन वही है, अकेले जाना। और अभी क्या है, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में भी नहीं बताया है, बिकॉज ना मैं नहीं चाहता कि इससे पहले कुछ हो मैं उनको बताऊं, बिकॉज ना काफ़ी सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके दोस्त तो होते हैं पर वो आपके दोस्त नहीं होते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए अभी मैंने अपने दोस्तों को भी नहीं बताया, तो मैं उनके साथ भी होता हूँ तो मैं व्लॉग नहीं करता हूँ ज़्यादा। तो भाई अभी का ऑप्शन यही है कि मैं आपको अपनी डेली की चीज़ें दिखाऊं, और सेकेंडली हम कोशिश करें कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाने की, चाहे 1-2 दिन की ही मार लें ट्रिप हम बीच बीच में छोटी पर हम ट्रिप ज़रूर मारें, ताकि मैं आप लोगों को कुछ कंटेंट बना के दिखा पाऊँ।